नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है किसानों की आय दुगनी करना। और एक बात मैं दिल से कह रहा हूं, मैं नेता बाद में हूं, इंसान हूं, इंसानों को प्यार करता हूं और प्यार को ही भगवान मानता हूं। जो भी प्यार से मिला हम उसी पे हो लिए। और मेरे लिए किसानों की, गरीबों की सेवा भगवान की पूजा है। पहले मध्य प्रदेश में करता था जब तक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था। फिर मुझे पार्टी ने कहा कि दिल्ली आओ, तो मामा दिल्ली आ गए। आज गीता जयंती में भाग लेके जा रहे थे तो हम कहा अब एनडीआरआई को तो देख के जाएंगे। फिर मैंने किस गांव में भी गया तो गांव में किसानों से मिले, बहनों से मिले और दिल में एक ही संकल्प है, एक ही मिशन जिंदगी का, कैसे अपनी जनता की बेहतर सेवा करें, किसानों की, बहनों की। बहनों को मैं देवी मानता हूं और मध्य प्रदेश में जितने कार्यक्रम होते थे पहले बेटियों की पूजा करता था, पर वो एक मैसेज देने के लिए, क्योंकि अपन देखते थे कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को उतना सम्मान नहीं था। मैंने अपने गांव में देखा, बेटा पैदा हो जाए तो खुशियां मनाई जाए, बधाई गाई जाए, मिठाई बांटी जाए, ढोल बजाया जाए, और बेटा पैदा हो गया तो पता चला माँ का भी, बेटी पैदा होगी तो माँ का चेहरा भी उतर जाए। तो सोचता था भगवान ये क्यों होता है, ये भेदभाव क्यों? बेटा बेटी एक ही माँ की कोख से पैदा हुए, बेटे को लाड़ मिले, बिटिया को दुत्कार मिले। तो बचपन से मेरे मन में बेचैनी रहती थी। मैं छोटा था लेकिन कई जगह कहता था बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। तो एक जगह मैं कहता था बेटी को आने दो, एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ी बात कर रहा, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो, बड़ी हो गई और शादी करनी पड़ी तो दहेज में शादी का इंतजाम क्या तू करवाएगा, शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा। तो मुझे लगा कि ये जब तक बोझ मानने की मानसिकता रहेगी तब तक बेटी को पैदा नहीं होने देगी दुनिया। और इसलिए भेदभाव खत्म करना चाहिए। और इसलिए मुख्यमंत्री बनते ही मैंने पहली योजना बनाई थी लाडली लक्ष्मी योजना। मैंने कल्पना की कि बिटिया पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी। और मैंने अफसरों से कहा कि बेटी को लखपति बनाना, पैदा होती। बोले हो ही नहीं सकता। मैंने कहा होगा। बोले कैसे सर? मैंने कहा ऐसे कि हम मुख्यमंत्री बेटी की पैदा होते ही उसके खाते में पैसा डाल देंगे 30,000 रुपया, और बाद में ब्याज लग लग के जब वो बड़ी होगी तो 1 लाख रुपया से ज्यादा मिल जाएंगे तो बेटी लखपति हो जाएगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये पहली योजना बनी लाडली लक्ष्मी। 5वीं पास करके बेटी 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000, कॉलेज में 12,500, कॉलेज पास करे तो 12,500 और बड़ी और हो जाए तो 1 लाख और 50 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटी आज मध्य प्रदेश की धरती पर है। जिंदगी बदलना था। योजनाएं कही है, उनका विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि चर्चा हमको एनडीआरआई की करनी है। लेकिन बहनों, जब बोलते हुए मैं देख रहा था गीता को तो सीना मेरा गर्व से फूल रहा था। महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक सशक्तिकरण जरूरी है। इसलिए मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में बहनों को दिया। और उसके बाद बेटियों की शादी का कार्यक्रम शुरू किया, कन्या विवाह योजना। फिर गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म दे तो जन्म के पहले 4,000, जन्म के बाद 12,000। और मैं भाइयों को बताना चाहता हूं कि एक भी हमने तय किया कि बेटी बहन किसी के नाम से अगर जमीन, मकान, दुकान खरीदोगे तो रजिस्ट्री का शुल्क, स्टाम्प शुल्क लगेगा 1 रुपया, और पुरुष के नाम से खरीदोगे तो 5% लगेगा। तो पतिदेव ने जमीन खरीदी और फिर अपनी पत्नी से कहा पप्पू की मम्मी तेरे नाम पे करवा दी, रजिस्ट्री का पैसा लग जाएगा। तो हम क्या इस बहाने कम से कम बहनों के नाम संपत्ति आए। महिला सशक्तिकरण जिंदगी का मिशन, और किसानों की आय के बिना देश नहीं बढ़ सकता। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आज भी जीडीपी में योगदान 3%। अकेली खेती का भी, यानी मैं पशुपालन की बात नहीं कर रहा मैं, और 50% से ज्यादा को रोजगार देती है। प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है आय बढ़ाना। तो आय केवल खेती में नहीं बढ़ी, खेती में भी बढ़ती है। तो खेती के लिए हमारी योजना है 6: उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना। उत्पादन में बासमती भी, गन्ना भी, गेहूं भी सब आता है। अभी 109 नए बीजों की वैरायटी प्रधानमंत्री जी के हाथों आईसीआर के कैंपस में ही खेत में रिलीज करवाई थी। उसके विस्तार में नहीं जा रहा। उत्पादन बढ़ाना है, लागत घटाना है, उत्पादन के ठीक दाम देना है, नुकसान हो जाए तो भरपाई भी करना है, लेकिन कृषि का विविधीकरण भी करना है, डाइवर्सिफिकेशन। केवल परंपरागत खेती नहीं, फूलों की खेती, फलों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, और उसके साथ साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, अलग अलग। आमदनी बढ़ाने के लिए एकीकृत प्रयास करना पड़ेंगे।
और इसलिए एक तरफ जब खेती में हम काम कर रहे हैं फसलों के उत्पादन में, भाई दूसरी तरफ डेयरी। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई सारी योजनाओं की बात कही है। उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना और किसानों को किस प्रकार से खेती करने का कई सारे तरीके बताए हैं और उन्होंने कई सारी योजनाओं की भी घोषणा की है। इसी तरह से सरकारी योजनाओं से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे इस PM सहायता चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।